नमस्कार दोस्तों। आज हम पावर फैक्टर के बारे में आसान शब्दों में जानेंगे। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। यह हमें बताता है कि सिस्टम में जितनी इलेक्ट्रिक पावर हम सप्लाई कर रहे हैं, उसमें से कितना हिस्सा उपयोगी कार्य यूजफुल वर्क में जा रहा है और कितना हिस्सा व्यर्थ वेस्टेड हो रहा है। अगर पावर फैक्टर एक यूनिटी है, तो इसका मतलब है सारी पावर यूजफुल वर्क में लग रही है। अगर पावर फैक्टर एक से कम है तो कुछ पावर वेस्टेड हो रही है। पावर के दो टाइप्स होते हैं। जब हम किसी इलेक्ट्रिकल लोड को सप्लाई देते हैं, जैसे मोटर, फैन, ट्रांसफार्मर, तो वह दो टाइप्स की पावर का उपयोग करता है: एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। एक एक्टिव पावर वही पावर है जो असली काम करती है। यह इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल वर्क, हीट या लाइट में कन्वर्ट कर देती है, जैसे कि मोटर को घुमाना, हीटर को गर्म करना, बल्ब को जलाना। इस पावर में वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेज में रहते हैं, इसीलिए इनके बीच का एंगल फा बराबर 0 डिग्री होता है। दो रिएक्टिव पावर वह होती है जो किसी उपकरण के अंदर मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में लगती है। यह पावर कोई वास्तविक काम नहीं करती, लेकिन एक्टिव पावर को काम करने में सहायता करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडक्शन मोटर शुरू होती है तो वह अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। इस फील्ड को बनाने के लिए जो पावर लगती है, वही रिएक्टिव पावर कहलाती है। इसका यूनिट होता है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। अगर रिएक्टिव पावर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? पावर फैक्टर घट जाएगा, सिस्टम में करंट बढ़ जाएगा, लाइन लॉस बढ़ जाएगा, ट्रांसफॉर्मर पर ज्यादा लोड आएगा। इसीलिए रिएक्टिव पावर को कैपेसिटर बैंक लगाकर कंट्रोल किया जाता है। आपके मन में यह भी सवाल होगा कि पावर फैक्टर को कॉस फी से क्यों दिखाया जाता है? तो एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच एक फेज एंगल, फेडा, होता है। पावर फैक्टर उसी एंगल के कोसाइन के बराबर होता है। पावर फैक्टर बराबर कॉस फेडा, जहां फेडा बराबर वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल है। अब जानेंगे पावर फैक्टर के टाइप्स। पावर फैक्टर तीन टाइप्स के होते हैं: लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर एंड यूनिटी पावर फैक्टर। फर्स्ट टाइप है लैगिंग पावर फैक्टर। जब करंट वोल्टेज से पीछे लैग रहता है, तो इस स्थिति को लैगिंग पावर फैक्टर कहा जाता है। यह इंडक्टिव लोड जैसे मोटर, फैन, ट्रांसफार्मर आदि में होता है। क्यों होता है लैगिंग पीएफ? क्योंकि इंडक्टिव लोड में करंट का कुछ हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड बनाने में खर्च होता है, इसलिए करंट वोल्टेज से पीछे रह जाता है। लैगिंग पावर फैक्टर कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि पावर फैक्टर घटता है, करंट ज्यादा फ्लो करता है, लाइन लॉस और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल बिल में पेनल्टी लगती है। तो इस समस्या को सुधारने के लिए कैपेसिटर बैंक या सिंक्रोनस कंडेंसर का उपयोग किया जाता है। सेकेंड टाइप है लीडिंग पावर फैक्टर। जब करंट वोल्टेज से आगे लीड रहता है, तो इस स्थिति को लीडिंग पावर फैक्टर कहा जाता है। यह कैपेसिटर बैंक, लंबी केबल्स आदि में होता है। क्यों होता है लीडिंग पावर फैक्टर? कैपेसिटर में करंट पहले आता है क्योंकि वह इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज और डिस्चार्ज करता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि पावर फैक्टर सुधरता है, सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ती है, लाइन लॉस कम होते हैं, ट्रांसफार्मर एंड केबल्स पर लोड घटता है। थर्ड टाइप है यूनिटी पावर फैक्टर। जब वोल्टेज और करंट एक ही फेज में हो, मतलब उन दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो पावर फैक्टर 1 होता है। इसका मतलब कोई भी पावर व्यर्थ नहीं जा रही, पूरा सिस्टम 100% कुशलता से काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्योर रेजिस्टिव लोड जैसे हीटर या बल्ब कंक्लूजन पावर फैक्टर किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की एफिशिएंसी का आईना होता है। जितना पावर फैक्टर 1 के करीब होगा, उतना ही सिस्टम कुशल, सुरक्षित और बिजली बचाने वाला होगा। इसलिए हर इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल सिस्टम में पावर फैक्टर को सुधारने के लिए कैपेसिटर बैंक्स और एपीएफसी पैनल लगाए जाते हैं।